नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात हम करेंगे आज सनातन संत और उनके बयानों की। आपको याद होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बयान दिया था। वो बयान महिलाओं को लेकर था। उन्होंने बयान लिव इन को लेकर भी दिया, जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। संत समाज के लोगों ने कहा है कि उनकी वाणी में जो संदेश है वो संदेश तो ठीक था, लेकिन उसका तरीका गलत था। उनके शब्दों से समाज आहत हुआ है, महिलाएं आहत हुई हैं। संत समाज से भी सख्त प्रतिक्रिया नजर आई है, लेकिन बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, बहुत सारे उनके भक्त हैं, बहुत से लोग जो उन्हें मानते हैं वो उनकी बातों को सच मानते हैं, सही मानते हैं। लेकिन इस बीच जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा है कि जब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है और वो व्यास गद्दी पर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं उससे इस तरह की उम्मीद आप कर ही लेते हैं। यानी कि उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठे अनिरुद्धाचार्य जी के कम ज्ञान और अल्प ज्ञान की बात कर दी। इसे लेकर और बहस छिड़ गई है। विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। लिव इन रिलेशनशिप वाला बयान, कथावाचक संत के बीच घमासान, भाषा के संयम का सवाल, अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बवाल, विवाद में रामानंदाचार्य की एंट्री, कथावाचक को लगाई फटकार। क्या करे क्या ना करे समाज, लिव इन शास्त्र पर शास्त्रार्थ। आजकल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने बयानों के कारण खासे चर्चा में हैं। वो अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। कहीं कहीं उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अब जगत गुरु रामानंदाचार्य ने भी बड़ी बात कह दी है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा कि भाषा का हमेशा संयम रखना चाहिए, क्योंकि जब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करता है तो कहीं न कहीं उसकी वाणी में स्खलन होगा, जो समाज में विद्रोह करने का काम करेगा। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को वेश्या बता दिया था। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा कि जो भी व्यासपीठ पर बैठे हैं वो उसकी मर्यादा और उसकी सहजता के साथ बैठकर उसका पालन करें। लोग हमें सुनते हैं, हमें किन शब्दों का, किन विचारों का प्रचार करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप भारत की कभी परंपरा नहीं रही है और ना ही यह स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकती है। रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज से जुड़े संस्कृत वाले विवाद को लेकर इन्होंने कहा कि दोनों महापुरुष हैं और एक ज्ञान और दूसरा भक्ति का आचार्य है। संस्कृत भाषा ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। निश्चित रूप से भारत को समझना है तो बिना संस्कृत के हम भारत और भारतीयता को नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरी बात ये भी कि एक पथ भक्ति का है और भक्ति के पथ पर संस्कृत के लिए कृतज्ञ होना ये जरूरी नहीं है। तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। ज्ञानी होने के लिए शास्त्र और संस्कृति जरूरी है। स्वयं कबीर दास जी ने कहा है कि हमने कागज और कलम कभी नहीं उठाया, कभी पढ़ाई नहीं की। ऐसे में रामानंदाचार्य जी को लगता है कि ज्ञानी होने के लिए शास्त्र और संस्कृति की आवश्यकता है, लेकिन भक्त होने के लिए संस्कृत पढ़ने वाला ही भक्त हो सकता है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात को वो सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि रामचरितमानस के सभी मंगलाचरण संस्कृत में ही हुए हैं। संस्कृत भारतीय दर्शन को समझने की मूल धारा है, लेकिन यह बात भी जरूरी है कि यदि हमें संस्कृत नहीं आती
तो हम भक्त नहीं हो सकते, यह उचित नहीं है। अब समाज के सामने अहम सवाल ये है कि वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बात माने या फिर आधुनिक जरूरतों और परंपराओं की ओर चले। जो कुछ भी हो, इन दिनों संतों और कथावाचक के बयानों से घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।